So this is me, Mohammed Sulaiman. Today we will go through the differences and difference between atom and ion, difference between molecule and molecular and ion and free radical. So after this video, you will be able to define what is the difference between atom and ion, what is the difference between molecule and molecular ion, what is the difference between ion and free radical. Then let's start. अच्छा, differences of atom and ion. पहले हम बात करते हैं atom and ion पर. अच्छा, डिफरेंस लिखने का एक बहुत ही अहम तरीन और इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसका इम्प्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा पड़ता है. अच्छा, आप अक्सर क्या करते हैं भाई, एटम और आयन लिख देते हैं और उसके बाद आप डिफरेंसेस लिखना शुरू कर देते हैं. ठीक है, 1 2 3. अच्छा, जब भी आप डिफरेंस लिखें तो आप बीच में मेंशन किया करें कि जो एटम या आयन की पहली पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वो किसके अबाउट है. अच्छा, एग्जांपल हम एटम एंड आयन का डिफरेंसेस लिखेंगे. जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो लाजमन ये है कि हम पहले जो हम बात करते हैं वो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी डिफरेंसेस में. तो हम जब डिफरेंसेस में पहले डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम सर्किल बना के और यहाँ पे हम लिख देंगे डेफिनेशन. एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे डेफिनेशन, तो एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा. अच्छा, एटम एंड आयन की डेफिनेशन क्या है? एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है. अब सिर्फ और सिर्फ उनको डिफरेंसेस के शेप में लिखना है. पहले लिखेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. जब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तो आयन की डेफिनेशन क्या होगी कि आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड. अच्छा, पहले तो हमने डेफिनेशन लिख दी भाई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड. अच्छा, अब हम लिखेंगे कि एटम जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. किस पर? डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी. तो आप ये लिखेंगे. ठीक है, तो एटम जो है वो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंटली जो है सर्वाइव कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता. एटम किसी पे डिपेंडेंट भी हो सकता है या एटम जो है वो फ्री भी हो सकता है. जैसे हाइड्रोजन एम्प्टी, वो जो है एक इंडिपेंडेंट जो है एटम है हाइड्रोजन. अच्छा, जब हम कहें भाई CO2 वो एक डिपेंडेंट है क्योंकि CO पे डिपेंड कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है. तो बहरहाल एटम जो है वो एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और आयन जो है वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम जो आयन जो है वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसका मकसद ये है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता. आयन हमेशा किसी पे डिपेंड करेगा. एग्जांपल, अगर जो है वो एक नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव आयन पे डिपेंड करेगा. सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज, कि वो हमेशा अपोजिट चार्ज से सराउंडेड होता है. तो हम आयन में लिखेंगे कि आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हमारे पास जो आयन है वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसका मकसद ये है सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज. ऑलवेज सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज. अच्छा, उसके बाद अगर तीसरा और लास्ट डिफरेंस देखे एटम और आयन का, के चार्ज कौन सी है? अच्छा, जो हमारे पास एटम है वो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अच्छा, हमारे पास जो आयन होता है, आयन कैन बी पॉजिटिव or negative.
आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास तीन मेन डिफरेंस हो गए, मेजर डिफरेंस जो कि एटम और आयन को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। अच्छा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। Atom can or cannot exist independently. Ion cannot exist independently. Surrounded by opposite charge. Always surrounded by opposite charge. एटम जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अच्छा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि एटम क्यों जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम इज इक्वल, so that's why atom is electrically neutral, because electron possesses negative charge and proton possesses positively charge. Then the number of negatively charged and positively particles are equal, then we say that atom is electrically neutral. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, तो आई होप कि एटम एंड आयन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस। अच्छा, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, पहले तो आप डेफिनेशन ही लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम भी लिख सकते हैं, या हम लिखें कि मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल में वही प्रॉपर्टीज कंपाउंड की मौजूद होंगी। सो मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन में पहले भी डिस्कस कर ली है कि मॉलिक्यूलर आयन, व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस or gain electron, then the resultant species is called molecular ion। अच्छा, हमने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद हम लिखेंगे कि चार्ज मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, और मॉलिक्यूलर आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। और उसके बाद यूनिट के मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट, मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट, और मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज। अच्छा, पहला डिफरेंस डेफिनेशन का हो गया कि मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन देन द रिजल्टेंट स्पीशीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। चार्ज मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल और कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूलर आयन जो है। उसके बाद यूनिट जो है हमारे पास मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट, और मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज। अच्छा, आखिर में हम लिखेंगे द कंपोजिशन molecule is combination of atoms, molecule is formed by combination of atoms, and molecular ion is formed by ionization of atoms, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स। अच्छा, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स का क्या मकसद है? कि आयोनाइज का मकसद होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। जब भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है, तो
वहां पे मॉलिक्यूलर आयन जो है बनता है। मॉलिक्यूलर आयन इज फाउंड बाय आयनाइजेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो आई होप कि डिफरेंसेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद चार्ज, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल एंड मॉलिक्यूलर आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यूनिट लिखेंगे, मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट, मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज। उसके बाद कंपोजिशन लिखेंगे, मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूलर आयन इज फाउंड बाय द ionization of atoms. I hope that molecule and molecular ion is also cleared. Now moving to the next, ions and free radical. Then ions and free radical. Ions and free radical. Ions and free radical. The last difference. Ions and free radical. Ion and free radical. अच्छा, तो पहले आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे, डेफिनेशन की पॉइंट है, आयन जो है वो है, आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम, आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम having positive or negative charge। अच्छा, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है कि फ्री रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, फ्री रेडिकल इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग unpaired electron and sometimes bears no electrical charge। वो भी होती है, लेकिन हम नहीं लिखते कि फ्री रेडिकल में कभी कभी bears no electrical charge, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो नहीं होती। अच्छा, उसके बाद पहले डेफिनेशन हो गई कि आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्म, किस फॉर्म में है आयन? आयन इज फाउंड इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन। आयन इज फाउंड इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन। आयन जो है वो आपका क्रिस्टल्स और सॉल्यूशन में मिलता है, और फ्री रेडिकल जो है वो आपका फ्री रेडिकल इज फाउंड इन एयर एंड सॉल्यूशन। इसका फॉर्म क्या है? एयर एंड सॉल्यूशन। इसका फॉर्म है क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन। आयन क्रिस्टल और सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है, फ्री रेडिकल हमारा एयर एंड सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं कि ion is formed in crystal and solution और free radical is found in air and solution। अच्छा, उसके बाद जो है ये भी हमारे पास एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे एग्जाम्पल। डिफरेंसेस में आप जो है वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आयन की अगर एग्जाम्पल लिखें आप के Na+1 क्लोरीन माइनस, ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज और Na के ऊपर प्लस चार्ज, ये एग्जाम्पल है इसके। और हमारे पास यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लिखें कि H के ऊपर नॉट, तो इसका क्या मकसद है? तो H के ऊपर क्या है? हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, या मिसाल के ऊपर Li नॉट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? उसके ऊपर डॉट का क्या मकसद है? फ्री रेडिकल है। अच्छा, आप पहले आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डेफिनेशन की पॉइंट, फ्री रेडिकल इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने फॉर्म लिखा, आयन इज फाउंड इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन, फ्री रेडिकल इज फाउंड इन एयर एंड सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जांपल लिख दिया कि Na और Cl, यहाँ पे H और Li के ऊपर डॉट कर लिया, ठीक है। या आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन का भी डिफरेंस बना सकते हैं, या आप जो है उसके बाद होमोलिटिक ब्रेकेज का भी जो है आप डिफरेंस बना सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होता है होमोलिटिक ब्रेकेज की वजह से, और आयन जो है वो होमोलिटिक ब्रेकेज की वजह से फॉर्म नहीं होता, बल्कि ये जो है वो बॉन्डिंग के जब बॉन्ड बनता है तब आयन जो है वो फॉर्म होता है। अच्छा,
तो आई होप कि आपको एटम्स एंड आयंस, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, आयंस एंड फ्री रेडिकल का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।